प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 144 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 145, यदि 9 अंकों की संख्या 785x 3678y 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। भाई ये 9 अंकों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 2 अंक क्या है इसमें, x और y, और क्या बताया ये 72 से विभाज्य है, 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ये। ठीक है, यानी 72 इसका फैक्टर है। तो ये पूछ रखा है यहाँ पे ये संख्या क्या होगी, y के स्थान पे क्या होगा अंक और x के स्थान पे क्या होगा, दोनों का योग। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके को प्राइम फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि ऐसे 72 से हम चेक कर नहीं सकते। को प्राइम फैक्टर बनाएंगे। को प्राइम फैक्टर का मतलब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे 72 के जिनका HCF 1 हो। ठीक है, वे फैक्टर तो इसके 1 गुणा 72 भी बन जाएंगे, 36 गुणा 2 भी बन जाएंगे। ठीक है, तो को प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखो बड़े से बड़े जो को प्राइम फैक्टर बन सकते हैं, तो बड़े से बड़े क्या बनेंगे, 8 और 9, 8 गुणा 9 72। इनका HCF निकालेंगे कितना आएगा, 8 और 9 का 1। जैसे 45 के को प्राइम फैक्टर बनाने हमने बड़े, तो क्या होंगे भाई, 15 गुणा 3 नहीं होंगे, को प्राइम बनाने हैं, क्योंकि 15 गुणा 3 को प्राइम नहीं है। 15 और 3 में क्या है, 3 कॉमन हो जाएगा। देखो जैसे मैंने ये बना दिया तो इसमें 3 कॉमन है ना, HCF 3 आएगा इसका। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका HCF 1 हो, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 9, दोनों का HCF भी 1 आएगा और को प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस तरह करना है हमें सोल्व। अब देखो हमने बना लिए इसके 8 और 9, तो 8 से विभाज्यता के नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। ठीक है, 8 से भाग होने चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 7 8 और y, इसको हम 8 से भाग देंगे। तो देखो 8 नीम 72, क्या बचेगा 6। अब संख्या ये मानो कुछ भी मान लो, यहाँ पे 0 है मान के चलो एक बार, तो कम से कम संख्या क्या है, 60 तो है। तो इसलिए इसको 60 से ज़्यादा लेके जाना हमें। तो देखो 8 गुणा 7 करेंगे 56, 8 को 8 से करेंगे 64। यहाँ पे y है ये। ठीक है, अब घटाएंगे तो देखो भाई पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा, 0। 0 कब बचेगा, जब यहाँ भी 4 होगा। तो y का मान क्या पता चल गया हमें, 4। y का मान क्या है, 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब x का और निकालना है। अब x कैसे निकालेंगे, भी 8 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो संख्या 72 से विभाजित होगी। हमें पता चल गया, हम 8 से इसको विभाजित बना लिया, 9 से और बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो अंकों का योग करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 काट दो इसको, और 7 ये 27, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो 27 हमने काट दिया एक बार। 6 और 3 9, ये भी 9 से हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, 8 और 4 12 प्लस x, यानी 12 प्लस x, यानी x प्लस 12। अंकों का योग ये है, हमें करना है 9 से पूर्णतः विभाजित। तो देखो इसको 9 से करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, 3, इन x प्लस 3, x के स्थान पे क्या संख्या रखें जो 9 का मल्टीपल हो जाए, तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ, x प्लस 3 बराबर 9, तीनों साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 6 होगा। या वैसे भी देख सकते हैं भाई 9 बनाना हमें, तो यहाँ क्या बच गया 3, तो यहाँ क्या आएगा 6। या करना तो आप कैसे कर लो, x प्लस 3 बराबर 9, क्यों अंकों का 9 लेके आएंगे अंकों का योग, तभी तो भाग होगा, और तीनों साइड जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर क्या आया 6, और y बराबर क्या था 4। अंकों का योग बताना है तो 4 और 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146, 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z यदि 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। भाई 6 अंकों की संख्या है, 3 अंक तो दे रखे हैं, 5 2 और 6, 3 अंकों के स्थान पे क्या दे रखे हैं, एक x एक y और एक z, इन 6 अंकों की संख्या है। और किससे विभाज्य है, 7
11 और 13 तीनों से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, तीनों के एलसीएम से इसको भाग दे देंगे, क्योंकि एलसीएम से तो भाग जाएगी, तो ये तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। 7, 11 और 13 का एलसीएम। ठीक है, क्योंकि यो मानो तीनों से भाग होती है तो इनके एलसीएम से भी तो भाग होगी ये संख्या। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। इनमें कॉमन क्या है? कॉमन कुछ नहीं है, तीनों की गुणा कर दो आपस में। 11 गुणा 7 77, 77 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 7 91 हासिल 9, 13 7 91 और 9 100, 1001। यानी ये 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी ये संख्या 6 अंकों की। ठीक है, एक ध्यान रखना, कोई भी संख्या 6 अंकों की संख्या है, यदि 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है वो हमेशा ABC फॉर्मेट में मिलेगी। यानी पहले 3 अंक उसके मान लो ABC, कुछ भी हो सकता है इसके स्थान पे। अंक 6 अंकों के होने चाहिए, टोटल संख्या में 6 अंकों की बनानी है। यदि 3 अंक ABC हैं तो अगले 3 अंक सेम मिलेंगे ऐसे ही हमेशा। क्यों बनते हैं तो ऐसा मैं दिखा देता हूँ आपको करके। भाई 6 अंकों की कब बनेगी? कम से कम 3 अंकों की संख्या से गुणा करें। और देखो 1001 को मैं 100 से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा? गुणनफल ये होगा। देखो ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान 0, फिर ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान 0। हमेशा ABC फॉर्मेट में मिलेगी। जैसे ABC, दोबारा अंक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और देख लो कोई भी, जैसे मैं इसको गुणा कर रहा हूँ 117 से, तो इसको गुणा करेंगे 117 एकम 117, आगे 2 0 हैं, फिर 117, यानी क्या संख्या बनेगी? देखो, यानी पहला अंक ABC, तो दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये अंक फिर आ गया, ये फिर आ गया, ये फिर। और ले लो कोई भी संख्या, माने मैं इसको 287 से गुणा करूंगा, तो आप गुणा करके देख लेना। 287 से एक बार में 287 और फिर एक बार में 287, ये देखो 287 287, हमेशा इस फॉर्मेट में बनेगी संख्या। ठीक है, समझ पाए आप? बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, हमेशा इस फॉर्मेट में बनेगी। 3 अंक फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ABC, ए का मान जो भी है दोबारा यही आएगा, बी का मान यही आएगा, सी का मान यही। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ए, ये बी, ये सी, फिर ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है XYZ का मान। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 5 है, बी का मान देखो, बी का मान याद रखें 6, तो यहाँ भी बी का मान क्या होगा? 6। ठीक, एक्स के स्थान पे क्या आएगा? 6। अब निकालना हमें ए का मान, ए यानी वाई का, तो ए का मान यहाँ पे क्या है? 5, तो यहाँ भी वाई का मान क्या आएगा? 5। ठीक है, सी, तो सी का मान यहाँ दे रखा है कितना है? 2, तो यहाँ भी क्या आएगा? सी का मान 2। कुछ जब ये संख्या बनेगी क्या बनेगी? देखो 5, यहाँ लिख लो 5 6 2, फिर 5 6 2, ये संख्या है। ये पूछा क्या है वो देखो, x माइनस वाई प्लस 3z, तो x का मान क्या है? 6, माइनस y का मान 5, प्लस 3z, 3 और z का मान क्या है? 2। ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस 3 गुणा 2 6। ठीक है, 6 और 6 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, यदि 4m37094269n 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां m और n एकल अंक पूर्णांक हैं, तो m और n का मान ज्ञात करें। एकल अंक मतलब m के स्थान पे भी कोई एक अंक है और n के स्थान पे भी कोई एक अंक है, तो m और n का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, 8 और 11, 8 से विभाज्य है और 11 से भी। 8 से कोई संख्या विभाजित होती है तो क्या नियम है? या तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अंतिम 3 अंक को विभाजित करके हम देख लेंगे। तो देखो 6 7 और n, इसको भाग करेंगे 8 से, 6 बार में जाएगा 8 बार में, 8 8 64, क्या बचेगा? 3, और यहाँ पे क्या है? n, पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो इकाई का अंक तो पता नहीं हमें क्या है, लेकिन दहाई का अंक क्या लेके आएंगे? 3,
तो 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24, 8 गुना 4 32। ठीक है, कितना आएगा 32। अब देखो पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब क्या है भाई 3 में से 3 घटेगा, यहाँ क्या है भाई 0 आएगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे n का मान क्या है 2। n का मान हमें पता चल गया कितना है 2। अब चाहिए m का मान। m का मान देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वैसे तो पता चल रहा है क्वेश्चन में, देखो n का मान 2 इसी ऑप्शन में है सी में, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 11 से विभाजित का क्या नियम है, समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर हमेशा या तो 0 मिलेगा या 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो चेक करो, 4 और 3 7, 0 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19। इन विषम स्थान के अंकों का योग कितना है 19। अब सम स्थान के अंकों का योग करो, यहाँ पे क्या m लास्ट में जोड़ देंगे, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, यानी m प्लस 25, यानी 25 और प्लस में m का मान जो भी आएगा वो है। ठीक है, तो अब देखो या तो अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 19 है और 25 तो पहले ही हो रखा है और m का मान अलग से है, तो इन दोनों का अंतर करो, कितना अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर 6 और प्लस में क्या है m, भाई 25 में से 19 घटा देंगे, क्या है 6 और प्लस में m, ये किसके बराबर हो सकते हैं, अब 11 के बराबर होंगे, या तो 0 या 11, तो 0 के बराबर तो ये हो नहीं सकते। ठीक है, तो कितना होगा 11 के बराबर, तो m का मान क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस का यानी 5, तो m का मान कितना होगा 5, m बराबर 5 और n बराबर 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 148, यदि 8 अंकीय संख्या 4432a 43b 9 और 5 से विभाज्य है तो a और b का योग क्या होगा। भाई 9 अंकों की संख्या, सॉरी 8 अंकों की संख्या ये, और 9 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, तो a और b का दोनों का योग बताना है। a का मान क्या है और b का मान पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का हमें योग। तो देखो 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है और 9 से भी। तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है भाई, या तो इकाई का अंक 5 हो या 0 हो। इकाई का अंक 0 या 5 मिलेगा तो ही तो भाग होगा, तो b के स्थान पे क्या आएगा, या तो 0 और या 5। हमें पता चल गया इन दोनों में से कोई भी हो, या तो 0 है या 5 है। अब 9 से चेक करो, 9 से विभाज्यता का क्या नियम है भाई, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग देखेंगे, देखो 4 4 8 3 11 2 13, ये कैंसिल कर लो एक बार, 4 3 7 और 9, ये 9 का मल्टीपल कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 4 4 8 और 3 11, इनका योग कितना बनेगा 11, 11 9 से भाग करेंगे, शेषफल क्या बचेगा 2, इन अंकों का योग का शेषफल 2 बचता है। तो हमें क्या बनाएंगे अब भाई, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें कितना जोड़े, कम से कम ये 9 बन जाए, यानी 7 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 7, या तो इसको बनाएं हम 9, या फिर बनेगा 18 या 27, इस तरह बनेगा। तो 2 अंक हैं भाई, 2 अंकों का मैक्सिमम कितना हो सकता है योग, 9 9 मान लो इसको 18 हो सकता है, लेकिन इसका 9 आएगा नहीं, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ ही नहीं सकता। ठीक है, 0 या 5। ठीक है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, क्योंकि जिसका मान 0 2 ये है, तो a का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यदि b का मान हम 5 लेंगे तो 5 और 2 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मेन बात क्या है, हमें पूछा क्या, a और b का योग पूछा है, न कि अलग अलग मान। अलग अलग मान पूछे तो b का 0 और 5 दोनों हो सकते हैं, और a के 7 भी हो सकता है, 2 भी। यदि इसका 0 होगा तो इसका 7 होगा, इसका 5 है तो इसका 2 है, क्योंकि दोनों का योग 7 है। ठीक है, तभी 9 से पूर्णतः भाग होगा, लेकिन हमें अलग अलग पूछा ही नहीं, हमारा काम यहीं चल जाता, यहीं से। ठीक है, ये निकाल लिया था 0 या 5, तो यहाँ में कोई दिक्कत नहीं थी बताने में, क्योंकि दोनों का योग 7 होगा, क्योंकि 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 7 और होगा तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं भाई 2 आएगा या 7 आएगा। ठीक है,
हमें दोनों का योग पता करना है। योग कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 2 बचा हुआ है, 2 में 7 और दोनों का योग होता 9, तो 9 पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा, तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का योग पूछा है 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, यदि 7 अंक की संख्या 62783xy 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y का न्यूनतम संभव मान क्या है। भाई कम से कम मान बताना है, x और y का न्यूनतम मान, जितना कम से कम हो सकता है y का, और जितना कम से कम हो सकता है वो x का अधिकतम नहीं बताना हमें। तो देखो किस किस से विभाज्य है, 8 और 5 से। ये संख्या 7 अंकों की है, 8 और 5 से दोनों से पूर्णतः विभाजित है, और न्यूनतम मान लेके आने, x का भी न्यूनतम मान और y का भी, दोनों एक एक अंक है क्योंकि 5 अंक हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 5 से चेक करेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई, या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। 0 होगा तो भी 5 से भाग होगी, और इकाई का अंक 5 है तो भी भाग हो जाएगी संख्या। लेकिन आप ये देखो भाई, ये अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, या अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए, तभी वह संख्या 8 से भाग जाएगी। और 8 से जब भी किसी संख्या को मल्टीपल करेंगे, यानी 8 की कितनी भी टेबल पढ़ लो आप, किसी भी संख्या से गुणा कर लो, कभी भी इकाई का अंक विषम नहीं आएगा। यानी जैसे 8 को देखो हम सम संख्या से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आया, सम है, यानी इवन है। 3 से करके देखो, 8 गुणा 3 करेंगे 24, क्या आया, इवन। इवन संख्या से करो या ओड संख्या से करो, हमेशा यूनिट प्लेस आएगा, वो इवन आएगा, यानी सम आएगा। तो 5 तो इसमें हो नहीं सकता, नहीं आएगा ना 5, क्योंकि 8 से जब भी गुणा करेंगे किसी संख्या को तो इकाई का अंक कभी नहीं आ सकता विषम, 1 3 5 7 9 कभी नहीं आएंगे, हमेशा 0 2 4 6 8 ये आएंगे। ठीक है, तो इसलिए 5 तो आएगा नहीं। तो y का मान कन्फर्म हो गया हमें, y का मान क्या है 0, y का मान 0 हमें पता चल गया। अब x का चेक कर लेंगे। वैसे ऑप्शन में देखें तो y का मान 0 2 में है, लेकिन हमें चेक करेंगे अच्छे से। y का मान पता चल गया, x का मान देखो। अब भाई 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, या तो अंतिम 3 अंक 0 हो, या वो 3 अंकों से बड़ी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो संख्या भी 8 से पूर्णतः भाग चली जाएगी। अंतिम 3 अंक तो 0 है नहीं इसमें, क्योंकि y का मान तो 0 है, चलो ठीक है। यहाँ भी क्या पता 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इसलिए 3 यहाँ क्या x और y का मान 0, इसको 8 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो कम से कम 3 तो यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 4 4 पे जाएगा 32। ठीक है, आगे क्या है 0, इसका मतलब यहाँ पे यदि 2 होता तो हमारा काम चल जाता, क्योंकि 0 से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 0 3 चाहिए। 1 रख के देखेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 7, संख्या बनेगी 70, भाग फिर नहीं जाएगी, तो कम से कम क्या आएगा यहाँ 0 बचेगा यहाँ, क्योंकि आगे 0 है। 0 कब बचेगा, ऊपर भी संख्या 32 होगी तभी बचेगा। तो x का मान क्या आया 2। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 0। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, जब 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a का महत्तम संभवतः मान क्या है। कोई संख्या है 3 3 5, और इसमें क्या जोड़ा जाता है 5a7, तो परिणाम क्या आता है भाई 8b2, ये प्राप्त होता है। और ये संख्या क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो a का महत्तम मान के किसका पूछा, a का। भाई बड़े से बड़ा मान a का क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें b का मान पता करना होगा। भाई b का मैक्सिमम मान क्या रखें कि वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 8 2 और यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है b, इसका मान रख के देखेंगे हम। 3 से विभाजित का क्या नियम है भाई, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो अंकों का योग करेंगे 8 और 2 10, और यहाँ पे क्या रखें मैक्सिमम क्या रखें, तो मैक्सिमम अंक 9 रख सकते हैं, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, तो 3 से भाग नहीं जाएगा।
उसे नीचे आएंगे, कम करेंगे यानी 8, 8 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना, 8 8 16 और 2 18, 3 से भाग हो जाएगा 18, यानी बी का मैक्सिमम मान क्या है 8। हमें बी का मान पता चल गया क्या है 8, ठीक है। तो बी के स्थान पे क्या रखेंगे 8, तभी तो भाग जाएगा। भाई 9 रख देंगे मैक्सिमम तो फिर भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ अंक जो मैक्स बड़े से बड़ा अंक होगा तभी तो यहाँ अंक योग बड़े से बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ा गया है, 7 और 5 12, हासिल कितनी 1। अब आगे देखो हासिल आगे जा रही है क्या, 3 और 5 8, इसका मतलब आगे हासिल नहीं गई। भाई अंकों का योग है वही यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब जो भी योग है वो 8 के बराबर है। किस किस का, एक हासिल है 1 और 3 ये 4, दोनों को मिलाकर कितना है 4, और तीनों को मिलाकर कितना है 8। इसका मतलब ए का मान क्या रहा 4, तो 8 में से हम 4 घटा देंगे तो ए का मान क्या था 4, ठीक है। क्योंकि देखो 1 हासिल और 3 ये 4 और 4 ये जोड़ा तभी तो 8 आया, आगे हासिल जा नहीं रही, इसका मतलब ए का मान क्या है मैक्स अधिकतम 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 151, दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा। भाई f का अधिकतम मान बताना है, 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 और किसके बराबर है 1114, जहां e f g प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखो ये तीनों का योग करेंगे, 5e9 2f8 3g7 और इसको तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 1114। f का अधिकतम मान पूछा भाई, f का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो देखो जोड़ो इनको, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 का 4 हासिल आ गई 2। अब सबसे पहले ये देखेंगे भाई आगे भी यहाँ इन तीनों को जोड़ेंगे क्या इनका सम आएगा और आगे भी हासिल जाती है क्या, ठीक है। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10, भाई अंक इसका तो एक ही लिखा जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 2 लिखे जाएंगे। तो देखो 5 2 7 और 3 10, यहाँ पे क्या है 11, इसका मतलब एक हासिल आगे जाती है, एक जाती है, और यहाँ पे लिखा क्या जाता है 1। मान लो को हम जोड़ते हैं, जैसे 24 जोड़ा इनको में, तो 24 में क्या लिखा था 4, लिखा गया अंक इकाई का अंक तो यहाँ लिखते हैं, और जो भी हासिल थी वो आगे लेके जाते हैं दहाई के अंक को, जो दहाई का अंक था। तो इसका मतलब हासिल 1 गया दहाई का अंक, और लिखा क्या गया यहाँ पे 1, यो क्या था इकाई का अंक, इन संख्या क्या रही होगी 11, यानी इनका योग क्या है 11 तीनों का, ई एफ जी और प्लस में 2 ये हासिल, चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मान 11। हमें मान क्या पूछा है f का, और f का क्या अधिकतम कितना हो सकता है मान भाई। तो देखो भाई 2 चीज घटाएंगे, इसमें से 11 में से 2 घटा देंगे क्योंकि 2 तो हासिल है, यानी 9 क्या है ई एफ ई प्लस एफ प्लस जी, तीनों का मान क्या है 9, और f का अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम भाई 9 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो जी का किसका f का अधिकतम मान क्या मान लेंगे हम 9। अधिकतम पूछा 9 हो सकता है क्योंकि e भी मान लो 0 हो जाएगा और g भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम f का कितना हो सकता है मान 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 152, 334 गुणा में 545 गुणा में 7p संख्या 3340 से विभाज्य है, तो p का न्यूनतम मान क्या है। देखो 334 गुणा में 545 और गुणा में 7p, और किससे पूर्णतः विभाजित है 3340 से। क्या पूछा p का न्यूनतम मान पूछा, p का मान न्यूनतम क्या हो सकता है। तो देखो ये इसका 10 गुना है, कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, ठीक है। अब देखो कैंसिल किसी और से होता है क्या, 5 ये हो जाएगा 5 0 9 और 5 से 2। अब ये देखो 2, यहाँ तो 1 बचा, इससे भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब इस संख्या को काटना पड़ेगा 2 से। 2 से ये संख्या कब कटेगी, 2 से कोई संख्या पूर्णतः भाग कब जाएगी, जब या तो इकाई का अंक 0 हो या 2 से भाग जाने वाली कोई संख्या हो इकाई का अंक। तो देखो या तो p का मान क्या हो सकता है 0 2 4 6 8, ये मिलेगा p का मान। तो न्यूनतम क्या होगा 0, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है,
तो इन्हीं में से बताना है हमें। तो दूसरा क्या आखिर से बड़ा 2, क्या आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 153, यदि एक 9 अंकों की संख्या 32x 4115y2 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।